नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा 3.0 का अंतिम चरण 1 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इस चरण में भी शिक्षक साथियों को 2 मॉड्यूल करने हैं। इन दोनों मॉड्यूल में 25 मार्च तक हर हाल में नामांकन लेकर 31 मार्च तक इन दोनों कोर्स को कंप्लीट भी कर लेना है। मॉड्यूल 11 में आए बीच में गतिविधि तथा अंतिम प्रश्नोत्तरी का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा, ताकि आपको उन दोनों वीडियो को सर्च करने में आसानी हो और आपका मॉड्यूल आसानी से समाप्त हो जाए और सर्टिफिकेट भी आपको बगैर किसी प्रॉब्लम के मिल जाए। मॉड्यूल 12 खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र का बीच में गतिविधियों का मैंने वीडियो बना रखा है। आज की वीडियो में हम इस मॉड्यूल के अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए 40 से अधिक प्रश्नों का सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। निष्ठा 3.0 FLN कोर्स करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे कमेंट करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल से आपको नीचे सब्सक्राइब लिखा है, उसे जरूर प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको अगर मैं शिक्षा विभाग से कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मॉड्यूल 12 खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र के अंतिम प्रश्नोत्तरी में 40 से अधिक प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशलीय सामग्री। दूसरा प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है खेल आधारित बाल केंद्रित पद्धति। तीसरा प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कांच से बना होता है। चौथा प्रश्न है, रिंग सेट पजल किस प्रत्यय को सीखने में सहायक करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है क्रमबद्धता। अगला प्रश्न है, खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, DIY खिलौने बच्चे को किसमें चुनौती नहीं देते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है आध्यात्मिक कौशल। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को अपने डैश लाने की अनुमति होनी चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है खिलौने और गेम्स। अगला प्रश्न है, DIY क्षेत्र को होना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है खिलौने के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है संस्कृति। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं निष्ठा से संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वीडियो गेम। अगला प्रश्न है, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नाटकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ढिंडली खिलौने को ऐसे भी जाना जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कॉटन की गुड़ियां। अगला प्रश्न है, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर। अगला प्रश्न है, खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सिंधु घाटी काल। अगला प्रश्न है, बच्चों में छोटे समूह में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है एक खेल क्षेत्र का सृजन। अगला प्रश्न है, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने से मदद मिलती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सीखने को आनंददायक बनाने में। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर खिलौने की शुरुआत करने का उद्देश्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। अगला प्रश्न है, DIY की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है डू इट योरसेल्फ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कंप्यूटर गेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है, खिलौने और शैक्षणिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। अगला प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं को डैश करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जोड़ और तोड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ढिंगली डॉल्स। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौने का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों का आर्थिक स्तर। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल से सब्सक्राइब लिखा है उसे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अप टू डेट रहें। बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मापदंड होना चाहिए? अगला प्रश्न है, किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है रसोई। अगला प्रश्न है, क्लाइडोस्कोप किससे बनता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बनते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बाजार से खिलौने हवाई जहाज खरीदना और इसके। अगला प्रश्न है, किस आयु के बच्चे संरचित तरीके से दूसरे के साथ खेलने की इच्छा प्रदर्शन करते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 6 से 8 वर्ष के बच्चे। अगला प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बाल अनुकूलन परिवेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जिज्ञासा पजल्स। अगला प्रश्न है, किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है लेव वाइगोत्स्की।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है क्रिकेट। क्लाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है प्रतिबिंबित और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है 2 से 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ जितने भी प्रश्नों का आंसर दिया है वो सभी के सभी सही हैं। निष्ठा ट्रेनिंग करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। निष्ठा ट्रेनिंग का मैंने एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में निष्ठा में अभी तक जितने भी मॉड्यूल हुए हैं उन सभी का सटीक आंसर, उसके अलावा ट्रेनिंग करते समय अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सटीक निदान का वीडियो उस प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप अपने समस्या के अनुसार उस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।